Hi friends, welcome back. India G20 presidency made record on census first time in history. We are watching Bharat. वेरी नाइस। वाह, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। G20 के समिट का आज पहला दिन है भारत के अंदर और भारत पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और इतिहास और हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है। सबसे पहली हिस्ट्री भारत ने इस G20 के समिट के अंदर क्रिएट की। इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा गया। दोस्तों आपके सामने पीएम मोदी की स्पीच चल रही है, जिस स्पीच के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे होते हैं और पीएम मोदी इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडिया ना लिखा होकर यहाँ पर पहली बार भारत लिखा जा रहा है। ऑफिशियली नहीं बोला पर हो जाएगा। समझ लीजिए कि भारत किस दिशा की ओर जा रहा है और गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ये एक पहली तस्वीर आप G20 के सबसे बड़े समिट के अंदर देख रहे हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर इंडिया को हटाया गया है और भारत रखा गया है वहां पर जहां पर सारे के सारे विदेशी मेहमान बैठे थे। अब विदेशी मेहमान देखकर कहेंगे कि यार यहाँ तो इंडिया होना चाहिए, यहाँ भारत क्यों है। अब उनके मन में होगा ना कि यहाँ पर ये भारत लिखा गया है तो जरूर उनके दिमाग में बात पड़ गई है कि अब आपको अपने दिमाग से इंडिया निकालना है और भारत को एंटर करना है। यानी कि वो जो बातें 4-5 दिन पहले निकल रही थी, इंडिया का नाम चेंज कर भारत कर दिया जाएगा, ऑफिशियली कर वो देना बातों को थोड़े से एक फर मिले हैं। हालांकि नाम चेंज नहीं होगा, ये बात पहले से क्लियर कर दी गई है, लेकिन भारत नाम का इस्तेमाल होगा, ये बात भी अब आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक डेवलपमेंट निकली, लेकिन इसी के साथ ही भारत मंडपम के उस हॉल का एक हमें तस्वीर भी देखने को मिली, जो हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और इस हॉल के ऊपर एक आप लाइटिंग देखिए और लाइटिंग के ऊपर एक डेकोरेशन देखिए। कितनी खूबसूरत कलाकृतियां यहाँ पर एक सीलिंग के अंदर लगाई गई हैं और इस सीलिंग को देखकर आप भी अपने घर की सीलिंग का आइडिया ले सकते हो और अगर आपका घर बन रहा है तो इस तरीके की कलाकारी आप भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों G20 के अंदर तीसरी हिस्ट्री क्रिएट की गई कंसेंसस को लेकर। दोस्तों जितने भी G20 की हिस्ट्री के अंदर प्रेसिडेंसी के चलते अलग अलग देशों ने एक अपने कंसेंसस के ऊपर एग्रीमेंट साइन किए हैं, उनके अंदर भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर 112 कंसेंसस के ऊपर सहमति बन गई है। दोस्तों ये 112 कंसेंसस क्या हैं? ये दोस्तों इसके अंदर डेवलपमेंट होती है, अलग अलग मुद्दों के ऊपर सारी डिटेल होती है और इन डिटेल को सारे देशों को दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप सभी देश मिलकर इस पर काम करने के लिए तैयार हो। और वो जो एक कंसेंसस है भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर सबसे ज्यादा 112 थे और 112 के 112 पर कंसेंसस पर G20 के मेंबरों ने सहमति जता दी है और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर 50 कंसेंसस के ऊपर एक सहमति जती थी और इटली के अंदर 65 थी, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड बनाया है और 112 मामलों पर सहमति बन गई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों और G20 के समिट को लेकर सबसे बड़ा धन्यवाद तो उन पत्रकारों को हम देना चाहेंगे जो लगातार G20 के समिट को कवर कर रहे हैं। G20 के जो एक मीडिया हॉल है, यहाँ पर 1300 पत्रकारों के बैठने की एक सुविधा है और कितना खूबसूरत मीडिया का हॉल बनाया गया है। यहाँ पर मीडिया वालों के लिए खाने पीने की भी जबरदस्त एक सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है और विदेशी पत्रकार 20 देशों के और भी देशों के जो हमें एक इनवाइट किए थे, उन देशों के भी पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कवरिंग कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। अभी तो पहला दिन हुआ है और लीडर भी आपस में मिल रहे हैं। जो बाइडेन तो दोस्तों मस्त हो गए हैं भारत में आकर और भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बेटी के साथ भी उन्होंने एक सेल्फी करवाई है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और नाइजीरिया के राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बातचीत कर रही हैं। इसी के साथ पीएम मोदी और जो बाइडेन आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस फोटो के अंदर बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों इस फोटो के अंदर आप थोड़ा सा बैक के अंदर देखिए, शेख दोनों शेख, यूएई वाले शेख, सऊदी अरब वाले शेख, दोनों शेख लगे हुए हैं, जर्मन के चांसलर से मजे ले रहे हैं।
अब वो दोनों के दोनों जो शेख हैं जर्मन के चांसलर की आंखों को देख रहे हैं और वाकई में दोस्तों जर्मनी के चांसलर ने दोस्तों G20 समिट के अंदर रंग भर दिए हैं। खैर भगवान उनकी आंखों को जल्दी से जल्दी सही करे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इस G20 के समिट के अंदर रंग भर दिए हैं सभी लीडरों ने पहुंचकर। जरूर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी इस समिट के अंदर पहुंचते और भी मजा ही आ रहा था। एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है और कह सकते हो कि सबका साथ सबका विकास वाली वो डेवलपमेंट होती। लेकिन अब क्या किया जाए, अब अगला समिट होगा फिर ही उनका इंतजार होगा कि हो सकता है कि फिर वो दोबारा आए। खैर अगले समिट का तो अब किसको पता है कि कब आएगा भारत के अंदर, और तब तक तो ये लीडर रहेंगे या चले जाएंगे ये भी नहीं पता है। तो खैर उम्मीद पर एक दुनिया कायम है। चलो वो नहीं होंगे तो कोई और लीडर आ जाएंगे भाई, सारों ने ठेका थोड़ी ले रखा है। तो दोस्तों इसी में ही हम खुश हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। पता है भारत दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को कि अच्छी लीडरशिप क्या होती है। जब भी हमारे अंडर कुछ आता है तो हम अमेजिंग जो है एफर्ट करके उसका काम, उस पर सीरियस काम करते हैं। अब देखो 112 और वहां पे जितना भी लिस्ट दिखाई थी उसमें मैक्सिमम जो था वो 65 था, और मैं किसी का सिर्फ 22 था, खाली इटली का था, किसका था पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा। और दूसरा एक नोटिस करने वाली बात यह है कि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का ज्यादा G20 फर्क नहीं है, मगर बांग्लादेश आया है, उसको इनवाइट किया हमने किया, वो तो होगा ही। बांग्लादेश को देखिए, उसको भी नजर आ रहा होगा कि दोस्ती रखने से, इंडिया से भाईचारा रखने से इतना फायदा होता है कि वो G20 में आ पाए हैं, और नहीं तो क्या। जबकि पाकिस्तान नहीं आ पाया, जबकि ज्यादा फर्क नहीं है जीडीपी में। जबकि कई बार न्यूज में सुनने को मिलता है कि बांग्लादेश पंगे क्रिएट करता है इंडिया के लिए, जैसे वो फार्मर्स के लिए। इसलिए हमें भी सोच समझ के ही करना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को नहीं। बांग्लादेश जो है कंपीट कर रहा है, कंपीटिशन तो हमेशा प्यार से रहे ना साथ में, ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन ठीक है, हेल्दी कंपटीशन कर रहा है, कुछ उस टाइप से नहीं कि भैया दुश्मनी टाइप हो। वो भी हर जैसे पाकिस्तान जो है अपना रिलेशनशिप का फायदा उठा रही है, तो वो लोग भी आ गए। और जो बाइडेन से अपनी बेटी को मिला लिया, सेल्फी ले ली, तो उनका भी जुगाड़ चल रहा है। हो गया, देखा। तो सभी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे जितने कंसेंसस बने हैं। पहले से बहुत मेहनत होती है, पहले से सब कुछ होता है, इसीलिए इतने ह्यूज नंबर आया है। अभी तो बहुत मीटिंग्स होगी, बहुत कुछ होगा, पता लगेगा, बट इट इज गोइंग अमेजिंग है। मोदी जी कमाल का काम कर रहे हैं, और देख के इतना प्राउड और प्राइड आ रहा है ना देख कर कि अरे वाह। और इससे पता भी लग रहा है कि देखिए सोशल गैदरिंग टाइप की भी है, सब लोग एक बातचीत कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ब्रूक होते हैं, फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगी, वो देखेंगे क्या होता है कल्चरल एक्टिविटीज, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट तो घूमने फिरने वाला भी होगा, उससे मजा लेके जाएंगे। क्योंकि बाकी G20 में देखा था ना कि कहीं ना कहीं लेके जाते हैं सारे जो भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट G20 वाले, वो फिर घूम रहे होते हैं इधर उधर, कहीं जाते भी हैं। इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में देखा था, कपड़े बदल के ये करना वो करना देखा था हमने। तो और टी-शर्टें भी पहनाई थी, कुछ उस टाइप से भी डिनर कुछ होता है, डिनर भी होता है, मतलब ये बहुत चीजें होने वाली हैं, यहाँ पे भी लेके जाएंगे। पर बहुत पूरे वर्ल्ड को नजर आ रहा है कि इंडिया कितनी ग्रेटली कर रहा है। रूम तो देखो कितना सुंदर है यार, क्या शैंडल बहुत अच्छा है। मीडिया के लिए अलग से रूम बना हुआ है कि जब मीडिया कभी भी कुछ इस टाइप से गैदरिंग है, मीडिया के लोगों के लिए एक पूरा कमरा, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट, सब कि मीडिया भी खुश रहे। देखिए मीडिया वाले खुश होंगे तो सब अच्छा करेंगे, उनको भी खुश किया, लो तुम भी खुश हो, कि काम भी करो और आपको खाने वाने की चिंता नहीं, सब अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है, बिल्डिंग इतनी अमेजिंग बनाई है, मतलब सब सोच के कि क्या क्या चाहिए होगा, मीडिया का अलग रूम, मीटिंग का ये रूम, अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी करने उसका ये रूम। अमेजिंग है, मजा आ गया यार देख के, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।